और हमारे लिए या सभी के लिए सौभाग्य का विषय है। और आप भी इस बात को भली भांति से जानते हैं कि जो ये 5-6 दिन का हमें मौका मिलता है तो साल में एक बार मौका मिलता है ना। साल में एक बार ये सौभाग्य हमारे जीवन में आता है। आप जानते भी हैं, समझते भी हैं, और मानने वाले मानते हैं और नहीं मानने वाले भैया नहीं मानते। आपको पता है कि ये मौका सिर्फ 2 दिन का रहेगा। 2 दिन हम कहेंगे कि राम राम बोलो, राधे राधे बोलो, सीता राम बोलो, लेकिन 22 तारीख को ना तो कोई यहाँ राम राम बोलवाने वाला बैठेगा और ना भैया सीता राम बोलवाने वाला। मुसाफिर हम भी हैं, मुसाफिर तुम भी हो, एक दिन चले जाएंगे और यदि कृपा हुई राधा मैया की तो दोबारा से भी मिल जाएगा। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो मौका मिला है, जो ये पावन गंगा आपके ग्राम से कलकल करके बह रही है ना, तो मौका मत चूकिए। गंगा मैया तो निरंतर बह रही है, लेकिन आप ही मौका चूक रहे हैं इसमें गोता लगाने का। आप सब कुछ जानते हैं। एक उदाहरण दो कि आपने यदि धन और संपत्ति एकत्रित की, बातें की बात सुनिए, आपने धन और संपत्ति एकत्रित की किस लिए? कि हमारा बच्चा बड़ा होगा तो इसका सुख भोगेगा, यही ना। इसी कामना से हम धन कमाते हैं। लेकिन वही आपका बच्चा आपके धन का सही उपयोग ना करे, उस पैसे को जुआ में, शराब में बर्बाद करे, तो प्रत्येक पिता का हृदय दुखी होगा ना। निकल सबका हृदय दुखी होगा कि जो मैंने बड़ी ही मेहनत से ये धन और संपत्ति कमाई है, इसका सही उपयोग नहीं हो। तो वही है जो हमारे ऋषि और मुनियों ने ये पावन ग्रंथ हमारे लिए लिखे हैं कि हमारी आने वाली पीढ़ी इसको सुनेगी और अपना कल्याण करेगी। और हम उसको सुन नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं इस भाग दौड़ पर। समुद्र के किनारे हीरा पड़ा हुआ है, हीरा। एक नदी के किनारे एक हीरा पड़ा हुआ है, और गांव के सभी लोग जाते हैं और उस हीरे को पत्थर समझ के अपने पैर का मैल छुड़ाते हैं, अपने पैर का मैल छुड़ाते हैं और वहीं छोड़कर वापस चले जाते हैं। लेकिन एक दिन एक जौहरी उस नदी के किनारे गया और उसकी नजर पड़ी उस हीरे पर, तो उसने तुरंत उस हीरे को पहचान लिया कि भैया ये तो बहुमूल्य हीरा है। उसने सोचा कि शायद कुछ और किसी की नजर ना इस पे पड़े, तो उस जौहरी ने उस हीरे के ऊपर अपने पैर रख दिए कि इसको मैं छिपा लूं। हीरा के महाराज 1000 टुकड़े हो गए, 1000 टुकड़े। क्यों? हीरा मन से कह रहा है, अनजाने पायल मलियो, अनजाने पायल मलियो, काशो भई न पीरो, जान जोहरी पग धरियो, ताशो फटक शरीर। सोचने की बात है, जो समझदार व्यक्ति होगा, जो बुद्धिमान होगा, समझेगा। अनजाने पायल वालो, भाई जो नहीं जानते हैं उसके लिए तो सब कुछ क्षमा है, लेकिन आप तो विद्वान लोग हो, उस धरती के विद्वान लोग हो जहां पर भगवान राम स्वयं आए हैं, तो आपको तो धर्म ग्रंथों की महत्ता को समझना चाहिए। ये समय है ना, चला जाएगा एक दिन,
कुछ नहीं शास्त्र। कहा गया है न बचे कोई पंडित वेद पढ़े, न बचे कोई ऊंचे उठाए अता। चाहे कितना भी बड़ा विद्वान हो, चाहे कितना बड़ा ज्योतिषाचार हो, चाहे कितने बड़े बड़े महल बनवा ले, लेकिन जाना है एक दिन। न बचे कोई जंगल वास किए, न बचे कोई शीशे बढ़ाए जटा। चाहे भैया कितने बड़े बड़े बाल बढ़ा लो, लेकिन जाना है तो कल्याण कैसे होगा? भला जो चाहो सिया राम जपो, नहीं तो काल सवेरा पटा। काल तो निरंतर सामने ही खड़ा है, पता नहीं इस काल रूपी अजगर ने कब अपना मुंह बंद कर लिया और गोविंदाय नमो नमः। कोई नहीं कह सकता कि अभी मुझे इतने साल जिंदा रहना है। किसी के भी जीवन की एक सेकंड की गारंटी है। चली जा रही है जय हो उम्र धीरे धीरे,